क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्स और वाई 2:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। जेड को 1/5 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया है, यानी ख्याति का मूल्यांकन वो 20,000 है। एक्स और वाई पक्की तलपट में ख्याति की बाकी 15,000 दर्शाई गई है। तो बराबर बाकी दर्शाई गई, तो सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे। और जेड पूंजी के रूप में 50,000 लेके आता है और अपने भाग की ख्याति का 80% रकम रोकड़ में लेके आता है। और पुराने साझेदारों की जमा हुई ख्याति पर 40% रकम पुराने साझेदार के रोकड़ निकाल लेते हैं। जो 40% है वो रोकड़ निकाल लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो जेड के प्रवेश के बाद नई पीढ़ी का प्रथम वर्ष का जो लाभ है, यहाँ पर लाभ भी दिया, इसके ऊपर भी हमको गणना करनी है। 60,000 था। आवश्यक रोमनामचा लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले किसकी करते हैं? जो 15,000 की ख्याति थी, बराबर बाकी दर्शाता था वो, तो एक्स लेके जाएगा, तो एक्स खाते उधार जो ले जाए, लेने वाले के खाता उधार की जाती है। तो एक्स के पूंजी खाते, बाई के पूंजी खाते उधार बराबर। और ख्याति खाते का ख्याति कितनी की थी? 15,000 बाकी दर्शाती थी, तो 15,000 बराबर। पुरानी ख्याति, पुराने साझेदार, पुराने प्रमाण में, तो पुराना प्रमाण कितना है? 2:3 है, बराबर। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 से भाग देंगे तो 5 या 15 यानी 3,000। 3,000 गुणा 2 करते हैं, 3 दूनी 6 यानी 6,000। 3 त्रिक 9 होता है, यानी 9,000 इधर आ जाता है। विवरण में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? कि पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में 2:3 में अपलिखित की उसका। अब रोकड़ में लेके आता है, तो ध्यान में रखना है, रोकड़ खाते उधार जेड के पूंजी खाते का ख्याति के प्रीमियम खाते का। तो ये तो हमको दी गई है, बराबर। जेड की पूंजी कितनी है? 50,000 दी गई है। ये हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे हम लोग। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट के मिल जाएगी। अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए ख्याति के प्रीमियम की गणना करते हैं। तो गणना नंबर 1 करते हैं। यहाँ पर क्या निकालते हैं? पीढ़ी की कुल ख्याति कितनी है? रुपये 20,000 है, 20,000 है। ओके। जेड का ख्याति में हिस्सा बराबर रुपये 20,000 है, गुणा 1/5 है। ओके। 5 से भाग दोगे तो कितना आता है? 4,000 आता है, बराबर। 4,000 रुपये आया है। ओके। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे, जेड द्वारा 80% रोकड़ में लाई गई ख्याति बराबर 4,000 गुणा 80% कितना होता है? 4×8 32, तो 3200 आता है। 3200 रुपये क्या बोलते हैं? रोकड़ में लेके आए, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर। तो 3200 आया यहाँ पर। ओके। 3200 तो कितना हो गया रोकड़? तो 50,000 और 3200 कितना हो जाता है? 53,200 होता है। 53,200 हमने लिखा है। अब यहाँ पर विवरण में क्या लिख सकते हैं? तो विवरण में हम लोग लिखेंगे कि जेड अपने बाकी पूंजी ख्याति पेटे 3200 रुपये की रकम रोकड़ में लाया उसका। तीसरी एंट्री करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक ख्याति का प्रीमियम लिखना पड़ेगा।
ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, बराबर कितनी ख्याति लेके आनी थी, तो 4,000 की ख्याति थी जिससे 3200 रुपये लेके आए, तो कितना बाकी रह गया है, तो 800 बाकी रह गया है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड के पूंजी खाता, जेड का पूंजी खाता उधार कितना रह गया था, 800 रह गया है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है त्याग के प्रमाण में बाकी जो पुराने साझेदार है उनको बांटना पड़ेगा, तो त्याग का प्रमाण निकालते हैं यहाँ पर सबरवा, तो यहाँ पर निकालते हैं त्याग का प्रमाण, दूसरा पॉइंट त्याग का प्रमाण बराबर त्याग, बराबर ये हेडिंग है, बराबर क्या है, पुराना भाग माइनस नया भाग, एक्स का त्याग ज्ञात करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे पुराना जो भाग था 2:3 था, बराबर, और नया भाग कितना बोला है उसने, नया भाग में बोला है या नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए नया प्रमाण निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर गणना कर लेते हैं, यहाँ पर 22 का त्याग आ जाएगा। ओके, तो नया लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करते हैं, तीसरी गणना लाभ हानि की का प्रमाण। ओके, लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ हेडिंग है हमारी, माना कि पीढ़ी का कुल भाग बराबर 1 है, जेड का भाग कितना है, 1/5 है। शेष भाग ज्ञात करते हैं, शेष भाग बराबर 1 माइनस 1/5, 5 एकन 5 माइनस 1/5, 5 में से 1 गया तो 4/5, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, बराबर, पुराना प्रमाण कितना है, 2:3 है। अब ज्ञात क्या करते हैं यहाँ पर, बराबर, एक्स का नया भाग इस अनुपात में बांटना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ शेष भाग, सूत्र लिखना हो तो लिखें शेष भाग गुणा पुराना प्रमाण। ओके, तो यहाँ करते हैं, यानी कि ये एक्स का भाग है, नया भाग ज्ञात करना है, तो एक्स का भाग, शेष भाग कितना है, 4/5, और पुराना कितना है, 2, और टोटल कितना है, 5, गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25। 22 का भाग कितना है, तो इसका है 3/5 यहाँ के अनुसार, और शेष भाग कितना है, 4/5, और पुराना प्रमाण है 3/5, 4 3 12 होता है, 5 25 हो जाता है। ओके, यहाँ पर आ गया है। एक्स का त्याग ज्ञात करते हैं, तो पुराना भाग कितना था, तो 2/5 था, और नया भाग हमने ज्ञात किया 8/25 है, कितना है, 8/25, 5 का गुणा करेंगे तब समान होंगे बराबर, हर समान करने के लिए 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 8 5 25, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2/25। ऐसे ही ज्ञात करते हैं यहाँ पर, और इसका पुराना भाग कितना है, तो 3/5 है, और नया भाग कितना है, 12/25 यहाँ दिया हुआ है, ये रहा 12/25, यहाँ लिखेंगे 12/25। 5 से गुणा करेंगे तो हर समान होंगे, तो यहाँ लिखते हैं 3 पंजे 15 माइनस 12, यहाँ 25। ओके, 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3/25। तो ये त्याग का अनुपात कितना आया है, त्याग
का प्रमाण 2:3 आता है। इसके अनुसार ख्याति हम लोग बांटेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हुआ है टोटल, तो यहाँ 4000 हुआ है। ओके, 4000 को हम लोग बांटेंगे यहाँ किस किस के भाग में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के पूंजी खाते का और वाई के पूंजी खाते का, बराबर। तो कितना होता है, ये 4000 होता है। 4000 को हमको किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में। तो 4000 गुणा 2 और भाग और 5 करते हैं तो कितना आता है, 1600 आता है। कितना आता है इसका, 1600। और बाई का -1600 कर दो तो कितना आता है यहाँ पर 2400 आ जाता है, बराबर। 4000 में 1600 घटाएंगे तो 2400 आ जाता है। विवरण में लिखना है आपको यहाँ पर कि जेड के द्वारा रोकड़ में लाई गई ख्याति और रोकड़ में न लाई गई ख्याति एक्स और वाई के बीच उनके त्याग के प्रमाण में 2:3 के भाग में बांटा उसका है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर तीसरी एंट्री हो गई। चौथी एंट्री ध्यान रखना है, क्या बोलता है वो, तो क्या बोलता है कि तो ख्याति जो है पुराने साझेदार के खाते जमा हुई ख्याति 40% राशि पुराने साझेदार रोकड़ में ले जाते हैं। यानी ये दोनों जमा हुए हैं तो 40% रोकड़ में ले जाते हैं, मतलब रोकड़ गया तो रोकड़ खाते जमा होगा। यहाँ लिखेंगे एक्स के पूंजी खाते उधार वाई के पूंजी खाते उधार और रोकड़ खाते का बराबर 40%, यानी 1600 का 40% कितना होता है, तो 640 होता है। और ये 2400 का 40% होता है, कितना होता है, 960 होता है। गणना कर लिए हमने, तो 960 और 640 जोड़ते हैं तो 1600 आता है। ओके, 1600 रुपये रोकड़ में लेके गए हैं। विवरण में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि पुराने साझेदार द्वारा उनकी मिली ख्याति की रकम में से 40% रकम निकाली उसका है। अब पाँचवीं देखते हैं, पाँचवीं में क्या बोला है उसने, लाभ हानि बांटते हैं, बराबर। लाभ हानि खाते उधार होगा, लाभ हानि खाते कितना बोला है, लाभ हानि 60,000 है, तो लाभ हानि खाते 60,000 होंगे। और बाकी के पूंजी खाते में लिखेंगे एक्स के पूंजी खाते का, वाई के पूंजी खाते का और जेड के पूंजी खाते का। तो यहाँ देखेंगे जेड का भाग रह गया ना, जेड का नया भाग। ओके, नया भाग लाभ हानि बांट रहे हैं तो उसका 1/5 था। हर समान करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 और यहाँ पर 25। यहाँ पर अनुपात कितना है, 8:12:5 होता है, बराबर। तो नए लाभ हानि का प्रमाण कितना है, 8:12:5, बराबर। तो हम लोग इस अनुपात में हम लोग बांट देते हैं। तो मैं बांट लेता हूँ, गणना कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो हमने गणना कर ली है, यहाँ पर कितना आया है, 19,200, इतना तो आपको आता ही हो गया। अब 28,800 और 12,000 होता है। ओके, विवरण में आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जेड के प्रवेश के बाद होने वाले लाभ उसी साझेदार के बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण 8:12:5 में बांटा उसका है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।